Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter is matter around us pure. And in this part, we learn about different separation techniques. In our previous part, we have discussed about suspensions and colloids. So let's begin our topic, separation techniques. Okay, separating the component of a mixture. Different methods of separation are used to get individual component from a mixture. बच्चों मिक्सचर में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है, ठीक है. उन मिक्सचर में से हमको डिफरेंट कंपोनेंट या इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करना है. वो क्या है, हमारी सेपरेटिंग टेक्निक्स होंगी डिफरेंट, ठीक है. डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं इन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए. ओके, heterogeneous mixture can be separated by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration, etc. heterogeneous mixture है ना, हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है. वहाँ पे क्या होता है, क्लियरली विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, तो हम उनको इजीली सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. और उनमें से कुछ बहुत ही कॉमन है, बेसिक है, आपने अपनी डेली लाइफ में देखे हैं, जैसे हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. कभी कभी बच्चों मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है. ये देखिए बच्चों, ये क्या है, सीविंग, ये क्या है, हैंड पिकिंग, ठीक है. वीट है, वीट में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम हैंड से पिक करके अलग कर सकते हैं, ठीक है. ये हमारा क्या है, वीट फ्लोर, इसे हम सीव कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये क्या है, कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं. ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं क्या, कुछ स्पेशल टेक्निक्स की, ठीक है. तो फर्स्ट देखते हैं हम फिल्ट्रेशन. सेपरेशन ऑफ सॉलिड विच नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड इन अ मिक्सचर यूजिंग फिल्टर पेपर. क्या है बच्चों, एक मिक्सचर है किसका, सॉलिड एंड लिक्विड का, ठीक है. और उस मिक्सचर से हमको क्या सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड का करना है, ठीक है. और स्पेशल बात क्या है बच्चों, ये जो सॉलिड है ये उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं है, ठीक है. उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है. फिल्टर पेपर का यहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फिल्ट्रेशन है. द लिक्विड सॉलिड मिक्सचर इज पोर्ड ऑन टू द फिल्टर पेपर. जो लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है उसको कहाँ डाला जाता है बच्चों, फिल्टर पेपर पे डाला जाता है, ठीक है. यहाँ पे बच्चों जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, किसका, हमारे वाटर में हमने सैंड डाल दी है, ठीक है. तो सैंड क्या है, यू नो वेरी वेल, सैंड सॉलिड है और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं है, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसको हम फिल्ट्रेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. किसका यूज़ करेंगे हम, फिल्टर पेपर का. क्या करना है, हमारा जो मिक्सचर है उसको हमको फिल्टर पेपर पे डालना है, ठीक है. लुक एट द पिक्चर, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है बच्चों, और इस बीकर में क्या है, हमारा मिक्सचर है, ठीक है. मिक्सचर में क्या है, एक सॉलिड कंपोनेंट है और एक हमारा लिक्विड कंपोनेंट है, ठीक है. और सॉलिड कंपोनेंट जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना. इसको बच्चों इस फिल्टर पेपर पे हम पोर करते हैं, ठीक है. देन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फिल्टर पेपर से जो पास होके नीचे चला गया उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है. और जो हमारे इस पे फिल्टर पेपर पे रह गया है वो क्या है, हमारा रेसिड्यू है, ठीक है बच्चों. ये हो गया, ये पिक्चर से आपने समझ लिया. यहाँ पे बच्चों जो फिल्टर पेपर है ना, इसमें स्पेसिफिक बात होती है, इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और इन पोर्स में से ही हमारा ये जो फिल्ट्रेट जा रहा है ये इसमें से पास होके जाता है, ठीक है. इसको समझिए बच्चों, यूजिंग अ फिल्टर पेपर विद पोर्स ऑफ अ स्मॉलर साइज दैन द सॉलिड पार्टिकल्स. ये जो पोर्स है ना, इनकी साइज जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनसे क्या है, कम है, इसलिए ये सॉलिड पार्टिकल्स इन पोर्स के थ्रू पास नहीं होते हैं. एंड इट लार्जर दैन द साइज ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. और ये जो पोर्स हैं इनकी साइज लिक्विड मॉलिक्यूल से क्या है, लार्ज है, इसलिए लिक्विड मॉलिक्यूल तो नीचे चले जाते हैं और जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट है वो कहाँ रह जाता है, फिल्टर पेपर पे ही रह जाता है. द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास हो गया है वो क्या कहलाता है, हमारा फिल्ट्रेट. वाइल द सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द रेसिड्यू. और फिल्टर पेपर पे जो हमारा सॉलिड रह जाता है वो क्या है बच्चों, रेसिड्यू है, ठीक है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट देखिए, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन बिल्कुल आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इवेपोरेशन टर्म के बारे में सुना है. और क्या जानते हो आप ये जानते हो भाई कि जो हमारा जो लेक है, हमारे पॉन्ड है, सी है, सब पे से क्या होता है, जो वाटर है ना वो इवेपोरेट हो रहा है. मीन्स क्या हो रहा है, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ऐसा ही होता है ना, ठीक है. तो देखो बच्चों, इवेपोरेशन इज अ टेक्निक ऑन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर्स. क्या है, कोई सब्सटेंस की एबिलिटी, क्या एबिलिटी, कि वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. उस टेक्निक पे बेस्ड है हमारा क्या, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से कैसे हम सेपरेट करेंगे
कॉम्पोनेंट को किसी मिक्सचर में से, ठीक है। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर डिजॉल्व इन लिक्विड। ये किसके लिए काम आ रहा है बच्चों? सॉलिड सब्सटेंस को ही हम सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, लिक्विड में क्या है, डिजॉल्व है ना। फिल्ट्रेशन में तो भाई क्या थे, डिजॉल्व ही नहीं थे, तो बहुत इजीली हमने उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे तो वो डिजॉल्व हो गया है। अब डिजॉल्व हो गया है तो फिल्टर पेपर से तो वो सेपरेट नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। ओके, वी हीट सॉल्यूशन अंटिल द सॉल्वेंट्स गेट इवेपोरेटेड। यहाँ पे हम करते क्या है बच्चों, हमारा सोल्यूशन है किसका बना है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है ना, वो सॉल्वेंट में क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, हमारा सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे सॉल्वेंट को, हमारा पूरा सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको गर्म करके कर क्या रहे हैं, सॉल्यूशन को गर्म करके, जब तक कि हमारा पूरा का पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो जाता है। तो अगर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया किसी भी सॉल्यूशन में से, तो बचा क्या भाई, बचा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया किसका बच्चों, इवेपोरेशन का, ठीक है। दिस हैपन्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये कब होता है भाई, अगर हम वाटर, हमारा सॉल्वेंट है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है गर्मियों में जो हमारी लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, इवेपोरेशन हो रहा है। जैसे ही पानी गर्म हुआ, भाई हीट मिल रही है ना एटमॉस्फेयर से, तो जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट होता है तो वो क्या होने लगता है, वेपोराइज होने लगता है। भाई बॉयल तो नहीं हो रहा वो पानी, इट मीन्स क्या, बॉइलिंग से पहले ही जो हमारा वाटर है वो वेपोराइज होने लगता है, उसमें इवेपोरेशन होने लगता है, ठीक है। इट हैज़ वन ड्रॉबैक दैट इवेपोरेशन इज द स्लो प्रोसेस एंड इट कैन नॉट सेपरेट टू सॉलिड कॉम्पोनेंट्स इन अ लिक्विड। बच्चों इवेपोरेशन का क्या है, एक ड्रॉबैक है, क्या कि एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, जानते हैं आप, और इसमें क्या है, अगर किसी मिक्सचर में टू सॉलिड कॉम्पोनेंट्स है ना, तो हम उसको इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं किसका, इवेपोरेशन टेक्निक का, इस मेथड का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, ठीक है। क्या करना है बच्चों, ब्लू और ब्लैक इंक में से हमको डाई का सेपरेशन करना है, ठीक है। ब्लू और ब्लैक इंक इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई इन वाटर। अब बच्चों देखो, ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। डाई है ना, उसको वाटर में आप डालोगे तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ठीक है। आप नहीं बता सकते हैं कहाँ पे आपकी वो डाई है, कहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कोई इंक है, भाई इंक में भी क्या है, डाई है, ठीक है। तो यहाँ पे डाई क्या है, हमारा सॉल्यूट है, ब्लैक हो या ब्लू हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वाटर क्या है बच्चों, हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इस वाटर में से ये डाई जो है ना, इसको सेपरेट करना है, ठीक है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक ऑन अ वॉच ग्लास एंड प्लेस इट ऑन अ बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर। देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या करना है, एक वॉच ग्लास क्या होता है बच्चों, एक ग्लास की बोल लाइक हमारा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। उसमें बच्चों हमने क्या ले लिया, उसमें हमने इंक ले ली है और थोड़ा सा वाटर डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, एक बीकर लिया है, उसमें क्या है, वाटर है, और उसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया है, ठीक है बच्चों। जब गर्म किया तो ये जो वाटर है ये क्या होने लग गया, गर्म होने लग गया, ठीक है। जब वाटर गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे भी तो हीट पहुँच रही है ना, पहुँच रही है, ठीक है। तो इस डाई में, इस इंक में जो थोड़ा बहुत वाटर है वो भी क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, देखो वेपर्स बनने लग गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो ये सारा वाटर, इस इंक में जितना भी वाटर है ना, वो क्या हो गया, धीरे धीरे वेपोराइज हो गया। तो फिर यहाँ पे एक रेसिड्यू बचेगा, वो क्या होगा, हमारा डाई होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम पहले वाटर कर रखा है, फिर उसके ऊपर वॉच ग्लास रखी है, फिर गर्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इस वॉच ग्लास को डायरेक्ट बर्नर पे क्यों नहीं रख देते और गर्म कर देते। तो बच्चों इसका भी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है ना। ये जो डाई होती है इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हैं, ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने कैसे गर्म किया, पहले हमने वाटर को गर्म किया है, वाटर से हीट कहाँ जा रही है, ऊपर यहाँ वॉच ग्लास के पास में जा रही है, और वॉच ग्लास में जो हमारी डाई है और उसमें क्या है, जो वाटर है, ठीक है ना, वो गर्म हो रहा है और वाटर होने लग गया क्या, फिर वेपोराइज, ठीक है ना भाई, वाटर की ये प्रॉपर्टी है, और सारा वाटर हो गया वेपोराइज और बच गया क्या, हमारी डाई, ठीक है बच्चों। तो अब समझते हैं, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक ऑन अ वॉच ग्लास एंड प्लेस इट ऑन अ बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों।
आगे देखिए, द वाटर इन द बीकर इज हीटेड एंड द स्टीम दस फॉर्म्ड विल इन टर्न हीट अप द इंक। जो स्टीम बन रही है वो फिर किसको हीट कर रही है, हमारी इंक को, ठीक है ना भाई। इंक में ही तो क्या है, डाई है, ठीक है, वही हमको चाहिए, ठीक है। इंक में डाई भी है और वाटर भी मिक्स है, ठीक है ना, तो वही हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए वो डाई। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इंक को हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हम कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। पहले वाटर को कर रहे हैं, फिर इस इंक को कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या हो गया, द वाटर प्रेजेंट इन द इंक विल इवेपोरेट एंड अल्टीमेटली अ ब्लू और ब्लैक रेसिड्यू विल बी लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास, ठीक है बच्चों। क्या हुआ देखो यहाँ पे, फिर से समझ लो, हमने वाटर गर्म किया है, बीकर में ले रखा है, ये हमारी वॉच ग्लास है, उसमें क्या है, इंक है, और इंक में क्या है, डाई है और वाटर है, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। जब यहाँ से हीट जा रही है, स्टीम है ना, इसकी भाई वेपर बन रही है ना वाटर की, वो किसको गर्म कर रही है, इस वॉच ग्लास को गर्म कर रही है। और वॉच ग्लास में क्या है, हमारी इंक है, इंक में क्या है, डाई है, ठीक है, और क्या है, वाटर है। तो वाटर होने लग गया क्या, वेपोराइज, उसकी बनने लग गई वेपर्स, ठीक है। वेपर्स बन रही है, इट मीन्स वो वेपराइज हो रहा है। तो बच्चों सारा वाटर जो है वेपराइज हो गया, वेपर्स में बन के उड़ गया, और बच गई क्या हमारी यहाँ पे इस वॉच ग्लास में, क्या बच गई बच्चों, जो डाई जो हमको सेपरेट करनी थी, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर इट मे बी नोटेड हेयर दैट डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड। आ गई वही बात कि क्या हम डायरेक्ट इंक को गर्म क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों भाई, देखो क्या होता है, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड बिकॉज द ब्लू और ब्लैक डाई मे डिकम्पोज ऑन डायरेक्ट हीटिंग। जो ये ब्लू और ब्लैक डाई है ना, ये डायरेक्ट हीट करने पे क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये हो क्या हमारा, क्या, सेपरेशन बाय द यूजिंग ऑफ मेथड इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, इसकी एप्लीकेशंस। ओके, दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। बच्चों वॉलेटाइल क्या है, जिसके वेपर्स बन सकती हैं, जो इवेपोरेट होता है, और नॉन वॉलेटाइल क्या है, जो इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में देख लिया कि वाटर जो क्या है वो हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस है, और जो हमारी इंक थी, इंक में क्या थी, डाई, इंक नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डाई। डाई क्या है बच्चों, वो हमारा नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इस मेथड से हम नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट को, जो कि हमारा सोल्यूट है, क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और लेक्स कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट। ये बच्चों हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस मेथड का, ठीक है। इस मेथड से क्या होता है, कमर्शियल स्केल पे हम जो है हमारा सॉल्ट लेते हैं, किससे, सी वाटर से, या जो है हमारी सॉल्टेड लेक्स होती हैं, ठीक है ना। जो लेक होती हैं, कुछ लेक्स वो भी क्या सॉल्ट कंटेन करती हैं, वहाँ से हम इस मेथड से सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन शैलो बेड्स ड्यूरिंग हाई टाइड। क्या होता है बच्चों, जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे सी है, भाई सी है, उसमें आपको पता है क्या होता है, बहुत ही अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बीचेस पे एक शैलो बेड्स बना देते हैं, ओपन छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, जब हाई टाइड आता है तो वो जो पानी है वो उन बेड्स में, शैलो बेड्स में आकर रुक जाता है, भर जाता है, ठीक है। जितना भर सकता है बाकी का वापस चला जाता है। अब क्या होता है, जब उनमें पानी भरा रह गया है, फिर होगा क्या भाई, धूप होगी, हीट होगी, तो क्या होगा, वो पानी होगा इवेपोरेट, और सारा पानी हो जाता है इवेपोरेट, और उन बेड्स में बच जाता है क्या, सॉल्ट, ठीक है बच्चों। सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन शैलो बेड्स ड्यूरिंग हाई टाइड एंड अलाउड टू इवेपोरेट इन द हॉट सन। द सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड इज कलेक्टेड, और जो सॉल्ट बच गया उन शैलो बेड्स में, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रोसेस क्या, इवेपोरेशन का, और ये उसकी एप्लीकेशंस हो गई हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और टेक्निक हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों ये भी, इसका भी एक एग्जांपल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, और हमारे बहुत प्रीवियस टाइम से चला आ रहा है। चर्निंग प्रोसेस होता है बच्चों, देखा है आपने कभी, दही से या मिल्क से, क्या जो वो एक मथनी होती है, उससे इस तरीके से करके क्या करते हैं, क्रीम को अलग करते हैं, मक्खन को अलग करते हैं, वो होता है क्या बच्चों, चर्निंग प्रोसेस। वही हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है बच्चों। समझो, आपने घर में मिक्सी भी देखी होगी, देखी है ना, तो उसमें होता क्या है बच्चों, दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड at a high speed, the lighter particles stay on the surface of the liquid while the heavier particles are forced to the bottom of the liquid. क्या होता है बच्चों,
ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जब किसी मिक्सचर को क्या करते हैं, एक रोटेशनल एक्सिस होती है उस पर बहुत ही हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। तो क्या होता है बच्चों, जब हम रोटेट कराते हैं एट हाई स्पीड, तो होता क्या है, जो लाइटर पार्टिकल्स है ना वो कहाँ जाते हैं, वो ऊपर की साइड में आ जाते हैं, ठीक है। लाइटर पार्टिकल्स स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे आ जाते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल हैं, हैवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड, और जो हैवियर पार्टिकल हैं वो लिक्विड के बॉटम में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इस तरीके की हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ये रोटेशन एक्सिस है, और इसके थ्रू बहुत ही स्पीड के साथ क्या कराते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, और रोटेट कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं लिक्विड के ऊपर, और जो हैवियर पार्टिकल हैं वो चले जाते हैं कहाँ, बॉटम में, ठीक है बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या करना है, क्रीम का सेपरेशन करना है, ठीक है। व्हेन मिल्क इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड in a centrifugation machine, the lighter fat particles collide with each other to form cream, which stays on the surface while the heavier particles of the milk are forced to come to the bottom. क्या किया बच्चों, हमने मिल्क को पहले इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या कराया, सेंट्रीफ्यूज कराया, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट कराया, ठीक है बच्चों। फिर हुआ क्या, जो लाइटर फैट पार्टिकल्स थे ना वो कहाँ आ गए, वो सरफेस पे आ गए, किस फॉर्म में आ गए, वो क्रीम की फॉर्म में आ गए, आपस में कोलॉइड हो गए हैं, और कोलॉइड होकर क्या बना दिया उन्होंने, क्रीम बना दिया, ठीक है। और कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए, और जो हैवियर पार्टिकल हैं मिल्क के वो कहाँ चले गए, बॉटम में चले गए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और बिल्कुल आपका जाना पहचाना मेथड है ये, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या कर लिया, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट सेपरेशन अकर्स एंड द क्रीम इज कलेक्टेड, सेपरेशन हो गया और इस क्रीम को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मिल्क आर प्रिपेयर्ड, डिफरेंट वैरायटी के मिल्क, भाई कैसा, स्कीम्ड मिल्क सुना है आपने, टोन्ड मिल्क सुना है, डबल टोन्ड मिल्क सुना है, तो वो आ कहाँ से रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्रीम को सेपरेट करते जाते हैं और मिल्क की डिफरेंट वैराइटीज हमको मिलती जाती हैं, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं बच्चों क्या एप्लीकेशन, ओके। The technique of centrifugation is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. बच्चों ब्लड, हमारा ब्लड भी क्या है, एक कोलॉइड है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो करते क्या है, यही हमारा प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ठीक है ना। तो जब इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, तो बच्चों जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या भाई, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं, प्लाज्मा, है ना। तो क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट जो ये कंपोनेंट है ना, ये अलग अलग हमको मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है, हमारी जो मेडिकल साइंस है बहुत एडवांस हो गई है, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या था, जैसे पहले ब्लड चढ़ाना होता था, अब क्या होता है बच्चों, अगर किसी आदमी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है ना, तो सिर्फ प्लेटलेट्स को ही उसमें उसको चढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और यूरिन टेस्ट, उसमें भी यही एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इट इज़ यूज इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, है ना। घरों में भी हम करते हैं और डेयरीज में भी ये होता है, क्या, क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। बच्चों वॉशिंग मशीन किसने नहीं देखी, सबको पता है। तो ये भी क्या है, वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, देखो हम क्लोथ्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है ना। वेट क्लोथ्स को क्या करते हैं, हम बहुत ही स्पीड से रोटेट करते हैं, और उसमें से क्या करते हैं, हम वाटर को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड्स। यहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सस्पेंडेड किसी मिक्सचर में, उसको भी इसी टेक्निक के थ्रू सेपरेट किया जाता है, ओके बच्चों। तो ये बात हो गई किसकी, सेंट्रीफ्यूगेशन की। हेयर अ पार्ट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है बच्चों। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, सेपरेशन टेक्निक्स की। मिक्सचर में से हम डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। डेली लाइफ में हम देखते हैं सीविंग है और हैंड पिकिंग है। जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, जो बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ है, वो तो आप इस मेथड से ईजिली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक क्या होती हैं बच्चों, सेपरेशन
टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। हमने बात की पहले किसकी, फिल्ट्रेशन की। बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, फिल्टर पेपर के थ्रू हम एक मिक्सचर है जिसमें है क्या, सॉलिड, जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं है, उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, इजीली जो हमारा सॉल्वेंट है जैसे वाटर है वो चला जाएगा नीचे और फिल्टर पेपर पे रह जाएगा हमारा क्या, रेसिड्यू, ठीक है। अगर हम बात करें क्या भाई, जैसे सैंड है, सैंड इन वाटर, ठीक है ना, तो जो वाटर है जो निकल गया, जो पास हो गया फिल्टर पेपर से, वो क्या है, हमारा फिल्ट्रेट है, और जो फिल्टर पेपर में रह गया वो क्या है, रेसिड्यू है, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बात होगी किसकी, फिल्ट्रेशन की, ठीक है। अब भाई फिल्ट्रेशन है ना, इसमें तो दिख रहा है एक सॉलिड कंपोनेंट है जो मिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात की हमने किसकी, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है पता है आपको, कि किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी, वो उस क्या प्रॉपर्टी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों किसका सेपरेशन करेंगे, यहाँ पे हम उस सॉलिड का सेपरेशन करेंगे जो लिक्विड में क्या है, डिज़ोल्व है, ठीक है ना, जैसे सॉल्ट इन वाटर। और हमने एग्जांपल देखा क्या, डाई इन वाटर, है ना, जो क्या है, इंक है हमारी। इंक में क्या है बच्चों, डाई है और वाटर है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल देखा था, हमने क्या किया था, इंक में से डाई को सेपरेट किया था, ठीक है। कैसे किया था भाई, देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्या किया था हमने, एक वॉश ग्लास में क्या ले ली थी, इंक ले ली थी। इंक में डाई भी है और वाटर भी है, ठीक है। उसको हमने एक बीकर के ऊपर रख दिया था, और बीकर में क्या था, हाफ बीकर भरा हुआ था किससे, पानी से, और फिर हमने उसको गर्म किया था, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, जब वाटर गर्म हुआ उसकी बनी क्या, वेपर, स्टीम, और उसने गर्म किया किसको, हमारी वॉश ग्लास को, और वॉश ग्लास में है क्या, इंक, और इंक में है डाई एंड वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टी है क्या, वो इवेपोरेट हो सकता है, तो वाटर होने लगा इवेपोरेट, और सारा वाटर हो गया इवेपोरेट, और वॉश ग्लास में बच गया क्या, डाई, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सेपरेशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन मेथड, ठीक है बच्चों। इसका एक ड्रॉबैक था क्या भाई, कि एक स्लो प्रोसेस है ना, बट कोई बात नहीं। इसकी एप्लीकेशन क्या थी बच्चों, याद रखेंगे हम, क्या कमर्शियल स्केल पे हम जो सॉल्ट निकालते हैं वो क्या मेथड होता है, हमारा इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना। जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, सी के पास जो बीचेस हैं, वहाँ पे बना देते हैं शैलो बेड्स, और हाई टाइड के टाइम पे आ जाता है उनमें वाटर, सॉल्टी वाटर, ठीक है, और वो उनमें रहता है, और जब हॉट सन होता है तो वो वाटर हो जाता है क्या, इवेपोरेट, और बच जाता है हमारा सॉल्ट, ठीक है बच्चों। फिर हमने बात की क्या, नेक्स्ट टेक्निक देखिए हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने एग्जाम्पल देखे हुए हैं इसके। क्या करना है, किसी भी मिक्सचर को, किसी भी सोल्यूशन को बहुत ही हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या करते हैं बच्चों, स्पीड रोटेट कराते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, उससे जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं सरफेस पे, और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं कहाँ, बॉटम में, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देख लिया था क्या, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना। क्या करते हैं, मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में बहुत ही स्पीड में रोटेट कराया जाता है, और रोटेट होने से क्या होता है, जो क्रीम है ना, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो कोलोइड हो जाते हैं आपस में, और क्या बना लेते हैं, क्रीम, और वो आ जाती है कहाँ, सरफेस पे, और जो मिल्क के हैवी पार्टिकल हैं वो चले जाते हैं कहाँ, बॉटम में, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस प्रोसेस से हमको डिफरेंट वैरायटी के मिल्क मिलते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन बच्चों कहाँ, लेबोरेटरीज़ में, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, वहाँ पे होता है ना। और क्या होता है, हमारी वॉशिंग मशीन में होता है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको भी इसी मेथड से अलग किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट वैरायटीज़ के जो मिल्क बनते हैं डेयरीज़ में, वहाँ पे भी यही मेथड काम में आता है, ओके। सो हियर our part is now completed. In our next part we'll learn about some more separation techniques. तब तक keep revising. Thank you.